हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में बहुत सारे शब्दों के ऊपर आए हुए थे, जिसमें से आज का मेरा जो टॉपिक है, जो धेनु शब्द, धेनु का अर्थ होता है गाय। आइए उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको धेनु धेनु का अर्थ होता है, धेनु यहाँ पे लिखा हुआ है, धा पर एक की मात्रा है और इसमें नाम में हर्षुकार लगा हुआ है। ठीक है, तो धेनु और धेनु का अर्थ होता है गाय का शब्द रूप है, ये स्त्रीलिंग है। गाय ऐसे भी स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग है और क्या है, उकारांत है। ठीक है, उसी के समान रेणु भी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि नु बोले में इसमें ऊ की मात्रा आ रहा है और नु भी है, तो फिर तनु तनु का अर्थ होता है शरीर और रेणु का अर्थ होता है धूल। कोई भी जैसे आदमी कहता है ना चरणों के धूल या चरणों के सुगंध, चंचू माने होता है चोंच आदि शब्द जो है आपको धेनु के समान रूप ये चलेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ पर जो है आपको जब भी, तो यहाँ पर पहले का प्रथम व्यक्ति के एक वचन में क्या है, आपको धेनु है। ठीक, तो एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक होता है, तो यहाँ पर एक लिख दीजिए और इसके सामने देखिए कौन सा पहले देखिए, उसके बाद जो शब्द रूप है उसको लिख दीजिए। अब इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति है, प्रथमा विभक्ति। तो याद कीजिए किस कारक का प्रथमा व्यक्ति होती है, किस कारक का होता है, कर्ता कारक का होता है। ठीक, तो कर्ता कारक होती है, तो उसका जब विभक्ति याद होगा तो आपको जाहिर सी बात है चिन्ह भी याद होगा। तो उसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है, तो यहाँ पर ने लिखते, इसका अभी हिंदी क्या हो जाएगा, एक गाय ने हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए द्विवचन का अर्थ क्या होता है, दो, तो यहाँ पर दो लिखते हैं। जो शब्द रूप रहेगा धेनु का अर्थ क्या होता है, गाय, तो यहाँ पर गाय लिखिए। ठीक, और उसके बाद में इसके सामने क्या है, प्रथम व्यक्ति। तो जो प्रथम व्यक्ति किसका कारक का होता है, तो कर्ता कारक का होता है। और कर्ता कारक जब विभक्ति याद है तो आपको चिन्ह भी याद होगा। उसका चिन्ह क्या होता है, तो ने होता है, यहाँ पर ने लिख दिए चिन्ह, तो इसका हिंदी कर दीजिए दो गाय ने हो जाएगा। फिर बहुवचन में शब्द क्या है, धेनुआ है। क्या है, अब यहाँ पर विसर्ग है, तो विसर्ग को हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, हम लोग विसर्ग को क्या पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, हाँ, यहाँ पर धेनुआ है, तो धेनुआ है, तो ये बहुवचन का अर्थ होता है सभी या एक से अधिक भी बोल सकते हैं। तो सभी हो गया, फिर उसका जो शब्द रूप है उसको डालिए। शब्द रूप क्या है, धेनु का अर्थ गाय होता है, तो गाय डाले। उसके बाद इसके सामने क्या है, विभक्ति कौन सा है, प्रथम व्यक्ति। तो प्रथम विभक्ति इसका बताइए किस कारक का चिन्ह होता है, किस कारक का प्रथम व्यक्ति होता है, तो किस कारक का होता है, तो कर्ता कारक होता है। अब देखिए, आप कर्ता कारक का प्रथम व्यक्ति होता है तो आपको विभक्ति याद है, तो आपको जाहिर सी बात है चिन्ह भी याद होगा। तो चिन्ह उसका क्या होता है, तो उसका चिन्ह होता है आपको क्या होता है, ने होता है। यहाँ पर ने लिखे थे, इसका हिंदी कहती है सभी गाय ने हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है, धेनुमा। कौन सी है, धेनुमा। धेनुमा है, तो यहाँ पे एक वचन का धेनुमा है, तो एक वचन का अर्थ हुआ एक, शब्द रूप क्या है, गाय, तो यहाँ पर गाय लिखे और इसके सामने कौन सा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति। तो किस कारक का होता है, तो यह किस कारक का होता है, तो कर्म कारक का द्वितीय व्यक्ति होता है। तो आपको विभक्ति याद हो तो चिन्ह भी याद होगा। तो विभक्ति द्वितीय व्यक्ति होता है, तो उसका चिन्ह क्या होता है, को होता है, पर को लिखते, इसका हिंदी कर दीजिएगा एक गाय को हो जाएगा। ठीक है, अगर द्विवचन का अर्थ क्या होता है, दो, शब्द रूप क्या मेरा गाय, तो यहाँ पर गाय लिखे और इसके सामने कौन सा व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति है। तो बताइए द्वितीय व्यक्ति किस कारक का होता है, तो कर्म कारक का होता है। और विभक्ति याद है तो आपको चिन्ह भी याद होगा, उसका चिन्ह क्या होता है, को होता है, इसका हिंदी कर दीजिएगा दो गाय को हो जाएगा। ठीक है, आगे है धेनुआ है। कचिए धेनुआ है, तो उसका बहुवचन है, तो बहुवचन का अर्थ क्या होता है, धेनुआ है, तो बहुवचन एक से अधिक सभी होते हैं, पर सभी लिखे। उसके बाद है शब्द रूप क्या है, गाय, तो पर गाय लिखे। इसके सामने कौन सा व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति है, तो द्वितीय व्यक्ति के किस कारक का द्वितीय व्यक्ति है, तो कर्म कारक का द्वितीय व्यक्ति होता है। और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है, यहाँ पर को लिखे, इसका हिंदी कथी जगह सभी गाय को हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए धेनुआ है। कचिए धेनुआ, धेनुआ है, तो एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक होता है और शब्द रूप इसका क्या है, गाय, तो यहाँ पर गाय लिखे। इसका चिन्ह क्या होता है, तृतीय व्यक्ति किस कारक है, तो करण कारक है। और करण कारक का तृतीय व्यक्ति होता है, इसका चिन्ह दो वजह होता है, से होता है, के दोनों होता है, इसलिए हम दोनों लिख दिए, से लिखे थे, इसका हिंदी कथी हो जाएगा, एक गाय से हो जाएगा। और एक और हिंदी ये चीज अगर के द्वारा चिन्ह लगा के बोल सकते हैं, तो इसका हिंदी कथी, एक गाय के द्वारा भी हो जाएगा। ठीक है, अगला है धेनु भ्याम। कौन है, धेनु भ्याम, तो द्विवचन का अर्थ क्या होता है, दो, तो यहाँ पर दो लिखिए, शब्द रूप क्या है गाय, तो यहाँ पर गाय लिख लिए। ठीक, इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति। तृतीय व्यक्ति किस कारक का होता है, तो तृतीय व्यक्ति होता है करण कारक का होता है। ठीक है, और करण कारक होता है, जब आपको विभक्ति याद होगा तो आपको जाहिर सी बात है चिन्ह भी याद होगा। तो इसका चिन्ह क्या होता है, से होता है, यहाँ पर से लिखे, तो इसका कथी हुए, दो गाय से। अब इसका बाद दो गो चिन्ह होता है, के द्वारा से और के द्वारा दोनों चिन्ह होते हैं। तो दोनों चिन्ह का हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह के अभाव के कारण इसलिए यहाँ पर छोड़े हैं, क्योंकि आप दोनों चिन्ह भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कॉपी में लिखना चाहते हैं, हम बोल दे रहे हैं दो गाय से या दो गाय के द्वारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे धेनु भी है। क्या है, धेनु भी, तो बहुवचन में धेनु भी है, तो बहुवचन का एक से अधिक सभी होते हैं, पर सभी लिखे। और शब्द रूप क्या गाय कहते हैं, पर गाय लिखे। इसके सामने कौन सा व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति किस कारक का होता है, करण कारक का होता है। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, तो से होता है, यहाँ पर से लिखे, तो इसका हिंदी के सभी गाय से। और एक और चिन्ह लगा के बोला के द्वारा बोला, तो इसका हिंदी के सभी गाय के द्वारा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा
चतुर्थी व्यक्ति में देखिए, अब यहाँ पर बहुत बच्चा कंफ्यूजन होता है। जब बच्चा याद करने बैठता है तो उसको लगता क्या है, सिर्फ 2 वर्ड है इसमें, धेनवे है और धेनवाई है, ठीक। तो दोनों में से कोई एक याद कर लेता है, और एग्जाम में मान के चलिए ये वाला याद किया, आप ये वाला पूछ दिए, तब तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएगा। इसीलिए हम बोले हैं, पहले ही बोल दिया आपको, फर्स्ट वीडियो के शुरू में ही बोल दिए हैं से आपको जितने भी शब्द रूप याद किए, सबसे इम्पोर्टेंट है धेनु का रूप। इसलिए आपको इसको अच्छा से याद कीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 नंबर का जरूर पूछता है, और वाक्य बनाने में वो आपको सुविधा तो देना जरूरी है, क्योंकि इसका बिना सहयोग के वाक्य बन ही नहीं सकता। आगे देखिए, तो धेनवा है, क्या है, धेनवे है और धेनवई है, ठीक है। तो एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक, और शब्द रूप क्या है, गाय, यहाँ पर गाय लिखे। इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति। तो बताइए किस कारक का विभक्ति होता है, तो चतुर्थी आपको संप्रदान कारक होते हैं। और जब विभक्ति याद है, संप्रदान का चतुर्थी, तो आपको चिन्ह भी याद होगा, इसी बात है। अगर कारक चैप्टर का क्लास किए होंगे बढ़िया से, तो आपको चिन्ह भी याद होगा। उसका चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है, यहाँ पर के लिए लिखे, तो इसका हिंदी का हो जाए, एक गाय के लिए हो जाए, ठीक है। आगे देखिए, द्विवचन का अर्थ क्या होता है, 2, शब्द रूप इसका क्या है, गाय, यहाँ पर गाय लिखे। और इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति। तो चतुर्थी व्यक्ति किस कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। असंप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए, तो यहाँ पर भी के लिए डाले, तो आपके इसकी हिंदी क्या हो जाएगा, 2 गाय के लिए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, धेनुभ्य, तो बहुवचन का अर्थ होता है 1 से अधिक का सभी होता है, तो यहाँ पर सभी लिखे, और यहाँ पर जो शब्द रूप है उसको डालिए, ठीक है। इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति है। तो बताइए किस कारक का चतुर्थी व्यक्ति होता है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जब विभक्ति याद है तो आपको चिन्ह भी याद होगा, तो चिन्ह इसका क्या होता है, के लिए होता है। पर के लिए डाले हैं, नहीं भी जा रहा है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, थोड़ा स्पेसिंग की वजह से थोड़ा ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर के लिए होता है, तो यहाँ पर इसका हिंदी का सभी गाय के लिए, ठीक है, सभी गाय के लिए है, ठीक है। आगे देखिए, पंचमी व्यक्ति। तो पंचमी व्यक्ति में होता है धेनुआ होता है और धेनवा होता है, ठीक है, धेनवा और धेनवा होता है। एक, इसका एक वचन का अर्थ है एक, तो एक लिख लिए। शब्द रूप क्या है, गाय, यहाँ पर गाय लिखे। इसका चिन्ह क्या होता है, सामने देखिए पंचमी व्यक्ति। तो पंचमी व्यक्ति के चिन्ह क्या होता है, किस कारक होता है, प्रधान कारक का पंचमी व्यक्ति है। अब पंचमी व्यक्ति किस कारक होता है, तो प्रधान कारक का। जब विभक्ति आता है कोई चिन्ह भी आता है, प्रधान कारक का जब पंचमी व्यक्ति होता है उसका चिन्ह क्या होता है, से होता है। इसका हिंदी कहते हैं एक गाय से। देखिए अब बच्चा कंफ्यूजन होता है, कहता है सर यहाँ पर भी एक गाय से और यहाँ पर भी, तो दोनों अंतर क्या, दोनों तो सेम है। हाँ, तो दोनों तो सेम है, लेकिन दोनों में आपको जब क्या बोलते हैं डिफिनेशन पढ़िएगा तो उसमें अंतर जरूर आ जाएगा, से अंतर क्या है, ठीक। दोनों का चिन्ह बराबर होता है, लेकिन ये कोई इसका चिन्ह अलग होता है, के द्वारा, इसमें सिर्फ से होता है, और डिफरेंस है इसमें से। इसमें जो होता है सीधा बात है, समझिए पूरा, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको डिटेल देखना होगा तो कारक चैप्टर जाके देखिएगा, कारण का प्रदान कारक अंदर सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा बढ़िया सबको पूरा विस्तार से। अगर इसलिए कहते हैं, अगर कोई भी चीज़ बीच में से देखिएगा तो कुछ पूरा डिटेल्स आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा। अगर पूरा डिटेल समझ आए तो पार्ट 1 से जाके देखिए, तो आपको पूरा डिटेल से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कथी हो जाएगा, इसका हम सीधे बात अभी समझिए। यहाँ पर संबंध जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ पर संबंध को अलग करने का काम करते हैं, यहाँ पर लगाव यानी कि यहाँ पर अलगाव का काम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, धेनुभ्या में द्विवचन में क्या है, प्रथम पंचमी व्यक्ति के द्विवचन में धेनुभ्या में, और द्विवचन का अर्थ होता है 2, शब्द रूप के गाय, तो यहाँ पर गाय लिखे। और इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति है, पंचमी व्यक्ति। तो याद कीजिए किस कारक का पंचमी व्यक्ति होती है आपको, तो अपदान कारक ही होता है, अपदान कारक पंचमी व्यक्ति होता है। तो आप बताइए अपदान कारक, तब विभक्ति याद है, तो आपको क्या याद हो गया, चिन्ह भी याद होगा, तो आपको चिन्ह इसका क्या होता है, से होता है। पर हिंदी का ये 2 गाय से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, धेनुभ्य है, क्या है, धेनुभ्य। तो बहुवचन का अर्थ होता है 1 से अधिक का सभी होते हैं, पर सभी लिखे। और शब्द रूप इसका क्या है, गाय, यहाँ पर गाय लिखे। इसके सामने कौन, देखिए कौन सा व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति है ना, तो पंचमी व्यक्ति किस कारक होता है, प्रधान कारक का। प्रधान कारक का चिन्ह क्या होता है, आपको से होता है, तो यहाँ पर से लिखे, इसका हिंदी का जो सभी गाय से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर आगे षष्ठी व्यक्ति, तो क्या है, धेनवा है, ठीक है। तो एक वचन का अर्थ होता है एक, शब्द रूप जो है उसको यह लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर शब्द धेनु नहीं लिखे, धेनु लिखेगा तो इसका जो धेनु का अर्थ क्या होता है, मेन रूप होता है, उसको लिखा जाता है गाय, ठीक है। जैसे बालक रूप में पढ़ते हैं, उसका मेन रूप का था, एक लड़का था तो लड़का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो शब्द रूप इसका अर्थ होता है उसको लिखते हैं, ठीक है, गाय। इसके सामने देखिए सप्तमी कौन सा व्यक्ति है, आपको कौन सा व्यक्ति है, आपको षष्ठी व्यक्ति। तो षष्ठी व्यक्ति में क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, किसका रखा होता है, संबंध का रखा। संबंध का चिन्ह क्या होता है, संबंध का चिन्ह होता है का, की, के, तीनों चिन्ह होता है। तो यहाँ पर का लिखे, अब तीन बार लेते हैं, इसका हिंदी कहते हैं एक गाय की, एक गाय का हो जाएगा। अब तीनों चिन्ह को हम बार बार तीनों रिपीट करके लिखते, तो लंबा यहाँ तक लिखा, ज़्यादा अटपा नहीं करता, तो इसलिए हम फॉरवर्ड स्लैश देके इसको लिखते हैं। एक गाय का भी बोल सकते, एक गाय की भी बोल सकते, एक गाय के भी बोल सकते हैं, 3 तरह से बोल सकते हैं। इसलिए फॉरवर्ड आप कॉपी में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अन्यथा आपको समझ में ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, धेनुआ है, क्या है, षष्ठी व्यक्ति का द्विवचन धेनुआ है, द्विवचन का अर्थ होता है 2, शब्द रूप क्या गाय, यहाँ पर गाय लिख दी। इसके सामने संबंध का रखा, षष्ठी व्यक्ति किस का रखा होता है, संबंध का रखा, संबंध का रखा, चिन्ह का होता है का, की, के होता है, यहाँ पर का लिख दिए।
की भी लिख सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर ये लिख दिए, यहाँ पर समझा देंगे। तो इसका हिंदी का दो गाय का भी बोल सकते हैं, दो गाय की भी बोल सकते हैं, दो गाय के भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए धेनु नाम है, क्या चाहिए धेनु नाम। तो धेनु नाम बहुवचन का अर्थ क्या होता है सभी या एक से अधिक। यहाँ पर सभी जो शब्द रूप क्या है गाय, यहाँ पर गाय लिखे। इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, आपको कौन सा षष्ठी व्यक्ति है, तो षष्ठी व्यक्ति बताइए किसका रखा होता है, तो षष्ठी व्यक्ति संबंध का रखा होता है। संबंध का चिन्ह क्या होता है, का की के थे, तीनों में से कोई एक चिन्ह यहाँ पे लिखते हैं। आप तीनों लिख सकते हैं, जगह का भाव का क्रम इस तरह से लिखते हैं। इसका हिंदी के सभी गाय का भी बोल सकते हैं, सभी गाय की भी बोल सकते हैं, सभी गाय के भी बोल सकते हैं। ठीक, आगे देखिए सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति में कथी होता है धेनव या धेनवाम है, क्या है धेनव या धेनवाम। तो पहले बोले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कीजिएगा आप। ठीक है, धेनव और धेनवाम दोनों पूछ देता है, जानते हैं बच्चे को याद करता है, एग्जामिनर तो जानते हुए करते हैं। वो बच्चा को फंसाने के लिए इस तरह से क्वेश्चन देता है ताकि बच्चे किसी तरह से फंसे। तो फंसना नहीं, आपको याद करके जाना है, तो आपको फंसना नहीं पड़ेगा, इसलिए याद करके जाइए। तो एक क्वेश्चन का क्या होता है, एक होता है शब्द इसका गाय, और इसके सामने कौन सा व्यक्ति है सप्तमी व्यक्ति। तो सप्तमी व्यक्ति देखिए किसका रखा होता है, तो आपको होता है अधिकरण कारक का। अधिकरण का किसे कहते हैं, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक का। बीच बीच हम कारक का भी डिफरेंशिएशन बोल देते हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान में आ जाए, जो बच्चा न्यू है और जो बच्चा देखे तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रिया का आधार का मतलब जिस पर टिका रहता है। तो यहाँ पर इसका चिन्ह बताइए, इसका षष्ठी व्यक्ति संबंध का अधिकरण सप्तमी व्यक्ति होते हैं, तो विभक्ति याद रहता है, जाहिर सी बात है आपको चिन्ह भी याद होगा। तो चिन्ह इसका क्या होता है, में या पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हिंदी का एक गाय में भी बोल सकते, एक गाय पर भी बोल सकते। ठीक है, आगे है इसका सप्तमी व्यक्ति के द्विवचन धेनुव है, क्या है धेनुव। ठीक है, तो द्विवचन का अर्थ होता है दो, शब्द रूप इसका क्या है गाय, तो गाय लिख दिया यहाँ पर। इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति है, तो सप्तमी व्यक्ति। सप्तमी व्यक्ति का किसका रखा होता है, अधिकरण का रखा होता है, उसका चिन्ह का होता है तो में या पर, दोनों में से कोई भी चिन्ह आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखे में, तो इसका हिंदी कहते हैं दो गाय में, दोनों चिन्ह लगा के बोल सकते हैं, दो गाय पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए धेनुसु है, क्या है धेनुसु। तो धेनुसु है बहुवचन, सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन है, और इसका एक वचन बहुवचन का अर्थ होता है एक से अधिक, सभी है, यहाँ पर सभी लिख दिए, एक से अधिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो शब्द रूप है गाय, यहाँ पर गाय लिख दिए। इसका चिन्ह सामने का कौन का रखा है, सप्तमी व्यक्ति। सप्तमी किसका रखा होता है, संबंध अधिकरण का रखा, अधिकरण का विभक्ति याद देता है आपको, चिन्ह भी याद होगा। उसका चिन्ह क्या होता है में या पर, यहाँ पर में जोड़े और आप पर भी जोड़ सकते हैं। तो इसका हिंदी सभी गाय में या सभी गाय पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए अब पहला ऐसा इकलौता जो कारक है जो सभी कारक के विपरीत काम करता है। सभी कारक में लगता है चिन्ह, आपको बाद में लगता है, लेकिन आपको संबोधन कारक में चिन्ह क्या लगता है, पहले लगता है। देखिए पर, काकी के, से, के लिए, के द्वारा, को, ने पहले है ना, और इसमें संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है, पहले लगता है। सब में बाद में, सभी कारक में बाद में, और इसमें पहले लगता है। क्यों, क्योंकि इसका बहुत कम जगह उच्चारण होता है। यहाँ पर देखिए कैसे होता है, इसका जाकर संबोधन कारक देखिए तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीधी बात है। तो संबोधन, अब देखिए यहाँ पर विभक्ति भी प्रथमा होता है, इसका भी विभक्ति प्रथमा, हाँ तो दोनों का विभक्ति प्रथमा है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक, तो आप जाके देखिएगा, आप क्लास कीजिएगा कारक चैप्टर का, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पर चिन्ह पहले लगता है, इसका चिन्ह हे हो रहा होता है, तो पहले चिन्ह लगा दी। उसका एक वचन करता होता है, एक जो शब्द रूप क्या है गाय, तो यहाँ पर गाय लिख दी, हे एक गाय। ठीक है, हे गाय मतलब ये सब वर्ड आपको रामायण या महाभारत में सुनने को मिलता है, अन्यथा गाँव समझे ऐसे वर्ड नहीं बोलते। ठीक है, हाँ लेडीज और बोलने मिलता है। ठीक है, आगे देखिए द्विवचन क्या है, धेनु है, और इसका चिन्ह क्या होता है हे हो अरे होता है, तीन को चिन्ह होता है, तीनों में से कोई भी चिन्ह आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो द्विवचन का अर्थ होता है दो, शब्द रूप क्या है गाय, यहाँ पर गाय लेते हैं, हे दो गाय। ठीक है, आगे देखिए धेनुआ है, क्या है धेनुआ, बहु फिर चिन्ह लगाएंगे पहले, बहुवचन का अर्थ होता है एक से अधिक सभी, तो यहाँ पर सभी लिखे। अगर शब्द रूप क्या है गाय, यहाँ पर गाय लिखे, तो इसका हिंदी कहते हो जाएगा हे सभी गाय। ठीक है, अब तो यह हो गया। अब इसमें देखिए, अब आपको एक बार पढ़ के आपको बता देते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसको क्या पढ़ते हैं, धेनु, धेनु, धेनुआ, धेनुमा, धेनु, धेनु, धेनुआ, धेनुभ्याम, धेनुभि, धेनवे है, धेनवाई, धेनुभ्याम, धेनेभ्य, धेनुभ्य है, धेनुभ्य, इसको आधा भ या अभिसर्ग, तो कोई बिंदु कहाँ पर, धेनुभ्य, धेनौर, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनेभ्य, धेनौ, धेनवा, धेनौ, धेनूनाम, धेनौ, धेनवाम, धेनौ, धेनुषु, धेनो, धेनु, धेनवा। ठीक है, एक बार और देखिए, धेनु, धेनु, धेनवा, धेनुमा, धेनु, धेनु, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभि, धेनुवे, धेनवाई, धेनेभ्याम, धेनुभ्य, धेनौ, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनेभ्य। ठीक, आगे देखिए, धेनौ, धेनवा, धेनवो, धेनुनाम, धेनवा, धेनौ, धेनवाम, धेनवौ, धेनुषु, धेनौ, धेनु, धेनवा। रीजन का थी है
आदमी को प्रोनाउंसिएशन करने संस्कृति देखिए पहली बार संस्कृत पढ़ता है अच्छा तो ध्यान नहीं देता है 9th-10th के नीचे पहली बार पढ़ता है तो उसको अजीब लगता है, लेकिन सबसे इजी चैप्टर मानते अगर पढ़िएगा ध्यान से सबसे इजी चैप्टर लगेगा। तो एक दो बार पढ़िए आप। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा आपसे, कह देगा धेनु नाम, क्या कह देगा धेनु नाम किस विभक्ति, ऑब्जेक्टिव पूछता है धेनु नाम किस व्यक्ति किस वचन कहते हैं, किस व्यक्ति क्या है षष्ठी व्यक्ति का वचन है तो बहुवचन है। कह देगा धेनेसु किस विभक्ति किस वचन कहता है, किस व्यक्ति क्या है तो सप्तमी व्यक्ति का वचन है तो बहुवचन। चाहे आपसे पूछ देगा विभक्ति वचन दोनों पूछ रहा है और कभी कभी खाली वचन पूछ देता है, कहता है धेनेसु किस विभक्ति किस वचन का है तो किस वचन का है, देखिए बहुवचन तो बहुवचन। कह देगा धेनुसु किस विभक्ति का है, दे देगा प्रथमा द्वितीय सप्तमी तो सामने देखिए किस व्यक्ति का सप्तमी, इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, ज़्यादातर इधर से ये दोनों पूछेगा इधर से और इधर से पूछता है इस समय से, यहाँ से लेके आपको सप्तमी व्यक्ति यानी कि चतुर्थी से पंचमी तक। कह देगा धेनवई किस व्यक्ति किस वचन का, किस व्यक्ति चतुर्थी का वचन एक वचन, इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछता है। ठीक है, तो ये आपका था धेनु शब्द का रूप। हमको पूरा उम्मीद है फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जितना भी आप लोग पढ़े हैं ना शब्द रूप सबसे आपको इम्पोर्टेंट था और इसको ध्यान से देके पढ़िएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 1 से 2 नंबर पूछता है और वाक्य बनाने में तो आपको काम देवे करेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए हमको पूरा उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।